दरिया सतलुज में बरकी से छोड़ा गया 2.5 लाख क्यूसिक से जायद का सैलाबी रेला गंडा सिंह के बाद हेड सुलेमान की पहुंचना शुरू हो गया। हेड गंडा सिंह पर 2,61,000, हेड सुलेमान की पर 1,10,000 का रेला गुजर रहा है। आइंदा 48 घंटों के दौरान हेड सुलेमान की पर ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। एम्प्रेस ब्रिज से 45,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। मजीद बताएंगे ताहिर जोधियाना। बिल्कुल जी, दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। अगर हम हेड गंडा सिंह की बात करते चलें तो वहाँ पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। हेड सुलेमान की पर दरमियाने दर्जे का, जबकि हेड इस्लाम और हेड मेलसी साइफन पर दर्जे की सैलाबी सूरत हाल इस वक्त मौजूद है। और बहावलपुर में एम्प्रेस ब्रिज पर गेज जो है वो 8.6 रिकॉर्ड की गई है और यहाँ पर पानी का बहाव जो है वो 45 से 46 हज़ार क्यूसेक के दरमियान रिकॉर्ड किया गया है। और ओवरऑल सूरत हाल का जायजा लेते चलें तो भारत की तरफ से जो 3 सैलाबी रेले छोड़े गए थे उनमें से दूसरा रेला जो है वो इस वक्त हेड गंडा सिंह से गुजर रहा है। और हेड गंडा सिंह पर पानी की आमद जो है वो 2,61,000 बदस्तूर रिकॉर्ड की जा रही है पिछले 24 घंटों के दौरान। और मुसलसल ये सैलाबी रेला जो है ये अपने दबाव के साथ आगे बढ़ता हुआ हेड सुलेमान की तरफ रवां दवां है। और इस वक्त हेड सुलेमान की पहुंचना शुरू हो गया है, जहां पर हेड सुलेमान की जो सतह है वो भी बढ़ती दिखाई दे रही है। और इस वक्त हेड सुलेमान की पर पानी की जो आमद है वो 1,10,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है, जबकि अखराज जो है वो भी बढ़कर 1,10,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। और यही कहा जा रहा है महकमा आबपाशी की तरफ से कि आने वाले 48 घंटों में हेड सुलेमान की जो है यहाँ पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब भी हो सकता है, लेकिन अगले 48 घंटों में यहाँ से 2 लाख से जायद क्यूसेक का पानी जो है वो गुजरने के इम्कानात हैं। और उसके बाद यही सैलाबी पानी जो है वो 72 घंटों के बाद हेड इस्लाम पर पहुंचेगा, जहां पर यही खदशा जाहिर किया जा रहा है कि 1,40,000 से 1,50,000 क्यूसेक के दरमियान पानी का रेला जो है वो गुजरेगा। और उसके बाद यही रेला जो है ये 15 से 20% कमी के साथ यहाँ से एम्प्रेस ब्रिज के मकाम से गुजरेगा। और ओवरऑल अगर हम भारत में रिजर्वॉयर्स की बात करते चलें तो वहाँ पर सूरत हाल जो है वो कदरे बेहतर हुई है। बारिशें जो हैं वो रिसीड कर गई हैं हिमाचल प्रदेश से, लेकिन पोंग डैम की सूरत हाल जो है वो ताहाल खतरे के लेवल पर ही मौजूद है। और पोंग डैम का लेवल जो है वो 1393 फीट रिकॉर्ड किया गया है। और पोंग डैम से पानी का अखराज जो है वो भी 80,000 क्यूसेक से बढ़ाकर 94,000 क्यूसेक कर दिया गया। इसी तरह से दरियाए ब्यास से डाउन स्ट्रीम और दरियाए सतलुज से डाउन स्ट्रीम हरीके हेडवर्क की बात करते चले तो वहाँ पर पानी का दबाव जो है वो भी आज से 2 रोज़ कबल के दबाव के मुताबिक मौजूद है। और 2,74,000 क्यूसेक पानी जो है वो हरीके हेडवर्क्स पर इस वक्त उसकी आमद है। और 2,61,000 और 2,62,000 क्यूसेक के करीब पानी जो है वो हरीके से डाउन स्ट्रीम हेड गंडा सिंह की तरफ छोड़ा जा रहा है। तो अभी भी 48 घंटे जो हैं वो काफ़ी दरिया सतलुज के लिए क्रूशियल हैं। इसी तरह से भाखड़ा डैम की बात करते चलें तो वहाँ पर भी पानी जो है 74,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। सूरत हाल जो है वो 48 घंटों के बाद मजीद वाजे होगी कि दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ा जाएगा या यही सूरत हाल जो है इस तरह से बरकरार रहेगी। लेकिन इस सूरत हाल के बावजूद अगर हम बात करते हैं बहावलपुर में इस जगह की, तो यहाँ पर ये 2023 के बाद सबसे बड़ा रेला होगा जो गुजरेगा। 2023 में यहाँ एम्प्रेस ब्रिज की गेज जो है वो 11.2 फीट तक गई थी और इस वक्त 8.6 फीट पर मौजूद है। तो आने वाले 24 और 36 घंटों में यहाँ पर भी जो सैलाबी रेला 50,000 क्यूसेक का हेड इस्लाम से छोड़ा गया था वो यहाँ पर पहुँचने का इम्कान है। और यहाँ पर भी मैं चाहूँगा मेरा कैमरामैन अकरम शाहीन आपको दिखाएगा कि यहाँ पर जो सैलाबी सूरत हाल है उसका जायजा लिया जाए। ये मेन पुल ब्रिज का पीछे है, ये सामने आप देख सकते हैं कि पानी का बहाव जो है वो खासा तेज़ हुआ है, पानी की रफ्तार जो है वो भी बड़ी है। और 2 रोज़ कबल जहाँ पर आप सामने देख सकते हैं कि जो किनारे हैं यहाँ पर पानी मौजूद नहीं था और 2 रोज़ के बाद यहाँ पर भी पानी जो है वो चढ़ता नज़र आ रहा है। और चूंकि बारिशें जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में रसीड की हैं तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि पानी जो है वो दरिया सतलुज में कम हो, लेकिन ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल जो है वो ताहाल दरिया सतलुज में बरकरार है। और जिस तरह से महकमा आबपाशी के ज़राए बताते नज़र आ रहे हैं कि पानी जो है यहाँ पहुँचते तकरीबन 30% कम हो जाएगा। तो 30% का अगर उसकी मेजरमेंट की जाए तो बहावलपुर के मकाम पर तकरीबन 1.5 लाख क्यूसेक पानी जो है वो पहुँचने के इम्कानात मौजूद हैं। और अगर हम इस दरिया सतलुज के बिफरने की बात करते चलें तो जो हेड इस्लाम है उसके अपस्ट्रीम काफ़ी नुकसान हुए हैं, जहां पर इस वक्त 80 से 90,000 क्यूसेक का रेला जो है वो गुजर रहा है। मुतअद्दिद हिफाजती बंद जो है वो टूटे हैं, पानी जो है वो खरीफ की फसलों में दाखिल हुआ है, ख़ास तौर पर कपास,
चावल, गन्ना और तीली की फसल की बात करते चलें तो सैकड़ों एकड़ पर मुहित फसल थी जो कि तबाह हुई है। और हेड इस्लाम से डाउन स्ट्रीम की बात करें तो यहाँ सूरत हाल जो है वो ज़्यादा पेचीदा होगी, क्योंकि यहाँ पर दरिया सतलुज जो है वो सारा साल खुश्क रहता है और यहाँ पर खुश्की की बायस जो मकामी लोग हैं उन्होंने फसलें काश की दरिया के पेट में, तो यहाँ पर नुकसान का अंदेशा ज़्यादा है। और साथ साथ इंतज़ामिया की बात करते चलें तो मसाजिद में ऐलानात करवाए जा रहे हैं, लोगों को कहा जा रहा है कि वो अपने जो इमलाक हैं उनको महफूज मकामात पर पहुँचाएँ और फौरी तौर पर इनखला करें। और ख़ास तौर पर अगर हम इंतज़ामिया की बात करते चलें तो फ़िलहाल सूरत हाल जो है वो मसाजिद में ऐलानात तक की रखी जा रही है और इस वाले से जो अमली इक़दाम हैं वो देखने में नहीं आ रहे। लेकिन चूँकि बहावलपुर में अभी पीक का सैलाबी रेला नहीं पहुँचा है तो आने वाले दिनों में यही तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि इंतज़ामिया जो है वो मज़ीद मुतहरिक होगी और लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचाएगी। ताहाल कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान जो है वो काफ़ी होने का अंदेशा है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस ब्रिज और इससे डाउन स्ट्रीम अगर हम देखें तो यहाँ पर दरिया खुश्क रहता है और यहाँ पर ज़्यादा पेट के अंदर फसलें काश्त की गई हैं और इनफैक्ट कि यहाँ पर पेट के अंदर लोगों ने अपने घर भी तामीर किए हुए हैं। तो यहाँ पर सूरत हाल जो है आने वाले 3 से 4 रोज़ बाद पेचीदा हो सकती है और यहाँ पर हिफाजती बंद जो बनाए गए हैं वो भी टूट सकते हैं। और अगर हम दरिया और शहर के फासले की बात करते चले तो हर गुजरते रोज़ के साथ कम होता नज़र आ रहा है और शहरी हदूद जो है उसमें अगला सैलाबी रेला जो है वो दाखिल होने का इम्कान है। लेकिन फिल वक्त अगर हम फतू वाली की बात करते चले तो वहाँ पर पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नेशनल हाईवे की तरफ जाता नजर आ रहा है। तो ये फिल वक्त दरिया सतलुज की बहावलपुर के मकाम पर सूरत हाल है। और अगर हम पीछे जैसे मैंने पहले कहा कि भारतीय रिजर्वायर्स की बात करते चले तो वहाँ पर भी सूरत हाल ताहाल क्रूशली है, लेकिन बारिशें कम हुई हैं और आने वाले दिनों में होपफुली ये कहा जा सकता है कि पानी जो है उसकी सतह भारत में कम होगी। लेकिन जो सैलाबी रेले हैं वो आने वाले दिनों में यहाँ बहावलपुर एम्प्रेस ब्रिज और इससे डाउन स्ट्रीम तबाही फेरेंगे और 2023 के बाद ये सबसे बड़ा सैलाबी रेला होगा। लोकल इंतजामिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा इसको मिटिगेट करना और यहाँ के लोगों को इनखला यकीनी बनाना ताकि उनकी इमलाक जो है वो भी बचाई जा सकें और लोगों का माली नुकसान जो है वो कम से कम हो। जी बहुत शुक्रिया ताहिर जोधियाना आपका।